वहीं जयपुर के सेवा पखवाड़ा को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला खत्म हो गई है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। कार्यशाला में सीएम अजय लाल शर्मा भी शामिल हुए। तो सेवा पखवाड़ा को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला खत्म हो गई है। बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहे थे। मंत्री, सांसद आप देख सकते हैं, मदन राठौर दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं, टीकाराम जूली आपको दिख रहे हैं, साथ ही तमाम विधायक भी इस पखवाड़े में शामिल हुए। राधा मोहन दास अग्रवाल भी बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद रहे। और देखिए, दिया कुमारी भी आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी। पर घनश्याम जी ने और दामोदर जी अग्रवाल, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर और सेवा प्रकल्प पर, संतोष जी अहलावत ने उन्होंने अपने विचार रखा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका समावेश भी किया और राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं और किस प्रकार से विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को दिलवाया जा सकता है, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हमारा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में चिन्हित करके लोगों को किस प्रकार से सहायता उपलब्ध करवा सके, ताकि वो जो जनोपयोगी योजनाएं हैं उनका लाभ ज़रूरतमंद को मिल सके। इस प्रकार का हमने ये प्रयास किया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर, हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिए हजारों साल, देश को नेतृत्व दे और जो उनकी सोच है कि आम नागरिक कितना समृद्ध बन सके, देश कितना सम्मानित हो सके, हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए कि स्थानीय उत्पाद को हम आम नागरिक तक पहुंचाएं। भरतपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पूर्व विधायक के भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बच्चू सिंह के भाई और उनके परिवारजनों से मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की है, सड़की के आरोप लगे हैं। रुदावल इलाके के बसई गांव में ये झगड़ा हुआ। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पूर्व विधायक के भाई के साथ मारपीट की ये घटना, बच्चू सिंह के भाई और उनके परिवार के लोगों के साथ ही मारपीट हुई है। गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। गांव पड़ता है थाना रुदावल में, जहां पर आज से कुछ दिन पहले कोई ठाकुरों की बच्ची चली गई थी। कोई जाटा को बच्चा ले गया था, तो इस बात के ऊपर ठाकुरों ने आए आज और कमल सिंह उर्फ कमलू और एवं इसके परिवार वालों के साथ में लाठी डंडों से मार। तो रुदावल इलाके के बसई गांव में यह झगड़ा हुआ है, जहां पर पूर्व विधायक के भाई और उनके परिवार के लोगों पर हमले की जानकारी मिल रही है। गांव के कुछ लोगों ने यह हमला किया है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बच्चू सिंह के भाई और उनके परिवार के लोगों से मारपीट हुई। और दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गए। दीपक, ये बताइए, कौन ये लोग थे, क्यों मारपीट की गई? देखिए, ये पूरा जो मामला है रुदावल थाना इलाके का बसई गांव है। वहां पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें उनके भाई भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। करीब 30 से 40 लोग जो दूसरे गांव पक्ष के हैं, गांव के ही, वो आए और जो लोग घर में बैठे हुए थे उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। उन्होंने बताया, जो पीड़ित हैं उन्होंने बताया कि इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया कि जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको भी बंद कर दिया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो घायल हैं उनका आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर रुदावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो एएसआई जिन्होंने पर्चा बयान लिए हैं उनका कहना है कि गांव का ही एक जाटव समाज का जो लड़का था, वो गांव की ही एक लड़की को अपहरण करके या फिर किसी तरह से ले गया था और उसके बाद उसके जो परिवार वाले लोग थे वो लगातार इस मामले को लेकर के कहासुनी कर रहे थे और आज उन्होंने इस घटना को लेकर के झगड़ा किया। इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगा है और फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व विधायक जी। बच्चू सिंह बंसीवाल हैं, उनसे हमारी बात हुई तो जी। उन्होंने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जयपुर जंक्शन आपको ले चलते हैं, जहां पर वंदे भारत का कवरिंग शेड बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निरीक्षण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से। जंक्शन के कोच केयर कॉम्प्लेक्स में ये शेड बनाया गया है। करीब 555 मीटर लंबाई का ये अत्याधुनिक शेड है और 19 मीटर चौड़े शेड में ट्रेनों का यहाँ पर रखरखाव हो सकेगा। जैसे बरसात हुई, सर्दी हुई, गर्मी, सभी मौसम में अब बेहतर तरीके से ट्रेनों का रखरखाव हो पाएगा इस शेड के बनने की वजह से। करीब 34 करोड़ की लागत से इस शेड को तैयार किया जा रहा है। डायमेंशंस हमने आपको बताए हैं। खुद निरीक्षण करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर जयपुर जंक्शन पर पहुंचे हुए हैं। वंदे भारत का नाम इसे दिया गया है, कवरिंग ये शेड है। ये कवरिंग शेड दरअसल इसका मकसद यही होता है लगाने का कि जो ट्रेन रहती है या उनको खड़ा किया जाता है, उनका रखरखाव हो सके। किसी तरह की गर्मी हो, आंधी आए, तूफान आए, तो सभी मौसम में इन ट्रेनों का रखरखाव इस शेड के नीचे हो पाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस भावना के साथ स्टेशन का नवनिर्माण का काम चालू किया था, उसी तरीके से ये काम पूरा उभर के आ रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। और अभी मैं स्टेशन का पूरा निरीक्षण कर रहा हूँ। जो मेन एंट्री है उस पे भी तेजी से काम चले, ऐसा मैंने जनरल मैनेजर साहब को बोला है। जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो और बहुत ही एक सुंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन अपना बन के निकले। साथ ही साथ साथियों, बहुत जल्दी जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू होगी। और जैसलमेर की जो बड़ी विरासत है, बहुत ही बड़ी एक हेरिटेज है, वहां के लिए भी एक दिल्ली से ओवरनाइट एक्सप्रेस चालू करेंगे जैसलमेर के लिए। बढ़ रहे आगे, प्रतापगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर एमटी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। 25,000 के इनामी तस्कर जमशेद को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 17 किलो एमडी पाउडर बरामद हो गया है और 70 किलो से ज्यादा के केमिकल्स और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, डीआईजी दीपक भार्गव और प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। 70 किलो से ज्यादा के केमिकल्स और उपकरण बरामद किए गए और ये जो ड्रग्स बरामद की गई है 50 करोड़ की, इसकी कीमत बताई जा रही है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और जमकर बवाल देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस नेता आयुष्मान हॉस्पिटल के बाहर धरना दे रहे थे और इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने पहले डूंगर कॉलेज के आयुष्मान हॉस्पिटल तक एक रैली निकाली है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के पास ही धरने पर बैठ गए, लेकिन जब पुलिस ने हटाया तो बवाल खड़ा हो गया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता रामनिवास और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। टीना मेघवाल हत्याकांड को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने गुड़ा अस्पताल से आक्रोश रैली निकाली। ये रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई गुड़ा पुलिस थाने तक पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों और परिजनों ने थाने का घेराव किया, आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना था कि 4 दिन से गुड़ा अस्पताल परिसर में धरना जारी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द पूरे मामले का खुलासा कर गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इधर पुलिस अधिकारियों ने समझाइश करते हुए कहा कि एक युवक को मामले में हिरासत में लिया गया है और गंभीरता से जांच की जा रही है। जाति जनजाति अत्याचार विरोधी जिला संघ समिति को परिवार के लोगों ने लिखित में दिया है। ये जो मैटर है ये जिला संघ समिति इसको देखेगी और स्थानीय जो जुझारू व्यक्ति हैं वो संघ समिति में शामिल हुए हैं, तो जो भी आगे निर्णय होगा वो संघ समिति लेगी। सीकर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के प्रशासन, गांव के संघ और शहर के संघ अभियान पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है। हमारी सरकार के समय जो छूट दी गई थी वो सभी छूट सरकार ने हटा दी। डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार के समय अभियान के दौरान पट्टों और आवंटन में छूट दी गई। डोटासरा ने यह भी कहा कि बठोट गाँव में एनएचएम भवन निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत मिली है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।
जो सरकार ने शहरों के संघ प्रशासन और गांवों के संघ जो अभियान चलाया है वो खाना पूर्ति का अभियान है। केवल इन पंचायत राज और नगर निकाय के चुनावों को ध्यान में रख करके लोगों की नाराजगी को दूर करने का एक असफल प्रयास है। उसमें जो छूटें हमारी सरकार के समय दी गई थी, पट्टों में छूटें दी गई थी, दूसरा आवंटन में छूटें दी गई थी, वो सारी की सारी कोई छूटें अभी नहीं दी गई हैं। इसलिए ये जो प्रशासन गाँव के संग या प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है वो केवल खाना पूर्ति है, उससे किसी जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरों को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने विधायकों की जासूसी का आरोप लगाया है और टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, तो वही विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। हमारा कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन राज्यपाल महोदय से मिलकर आया है और हमने जो कैमरे सदन के अंदर लगाए गए हैं उनकी विद प्रूफ महामहिम से शिकायत की है और वहां पे सदन के अंदर जोगेश्वर जी गर्ग द्वारा और सिविल लाइन से आने वाले सदस्य गोपाल जी शर्मा द्वारा जो बातें कही गई उनके लिए भी हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय को बताई है। हमने जो विधानसभा के अंदर गोपाल जी शर्मा द्वारा जो अनर्गल टिप्पणी की गई उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी कल विधानसभा के अंदर हमने लगाया है। और सामने सारे कैमरे का कंट्रोल काम राज्यसभा की सेक्रेटरीट के पास ही होता है। आज का युग पारदर्शिता का युग है, खुलेपन का युग है। काम करने देखिए, राजस्थान की विधानसभा के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का विषय है। फिर भी कांग्रेस के लोग बिना वजह की नौटंकी करने का जो स्वभाव उन्होंने बना लिया है, भाई आप बताइए, देश की लोकसभा में सीसीटीवी कैमरे हैं,